सिंधी बहुत पाई यहाँ की अपनी गायें हैं। अच्छा। यहाँ शुरू से बहुत ज़्यादा ये रहा है कि दूध का ये नहीं रहा है, लोग दूध के लिए पशु नहीं पाले हैं गाय को। अच्छा, मतलब वो मतलब एक पूरा उसका यूज औषधीय उपचार के लिए सारा कुछ जो आजकल गाय बछड़ों के लिए पालते हैं, एनजीओ वाले जो बताते हैं। गाय बछड़ों के लिए पालते हैं। दूध यहाँ बहुत कम निकालते थे गाय का। अच्छा, बछड़े को ज़्यादा पिलाते बछड़े को ही पिलाते थे। यहाँ इस तरफ हाँ, और हरियाणा की तरफ तो वहाँ का पता नहीं, वहाँ कैसे वहाँ तो करते वो दूध पीते हैं। वो दूध पीते हैं। यहाँ मात्र जनसामान्य दूध के अपने पक्ष में नहीं रहा है। गाय इस तरफ नहीं पीते ना, वो तो ब्रज में ही है ना। ज़्यादातर गाय का दूध नहीं निचोड़ते हैं लोग, भैंस यहाँ तो कम पीते ना। बछड़ों हाँ बछड़ों को हाँ, वो बैल बनाने के लिए ताकि वो खेती में काम आए इसलिए। वो तो दूध दही तो वही है, नंदगांव बरसाना जहाँ पे तो दूध दही ये का जो काम है। इलाका है ये बैलों के लिए बहुत मशहूर इलाका था। यहाँ के बैल बहुत मशहूर हैं। बैल किस प्रजाति के बोले जाते थे? अब यहाँ कौन सी प्रजाति है वो तो नहीं पता है, पर यहाँ के बैल बहुत मजबूत बैल मारे जाते थे खेती के काम के लिए। यहाँ के जो बैल ऊंचे बहुत नहीं होते थे, तो बहुत मजबूत बैल मारे जाते थे। तो इस तरह से जो है जो चीज़ है कि तुम अपना पहले भोजन अपना सुरक्षित करो, उसके बाद कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं होता है ना। लोगों के बल पे नहीं जिया जाता, तो अपनी एक व्यवस्था खड़ी कर तो वही कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम देश के लिए निकले हैं, देश हमको पाले, क्या कुत्ता काटा है, कौन निकलो बोल रहा है हमको। आओ, खुजली तुमको उठी है, तुम खुजा लो, तुम क्यों खुजाना तुम्हारी खुजली को। ये बात होती है ना। एक तो ये है कि अपनी जीवन शैली को बहुत सरल बनाना, सहज बनाना, यानी बहुत कम में जीने की आदत है, बहुत कम में। जहाँ तक है अपने से जितना कर सकते हैं कर लो, मगर बहुत कम में जीने की आदत होना है। बहुत कम में भी हम जी सकते हैं। रामचरितमानस में एक बात आती है कि काकभूषुंडी गरुड़ के आश्रम में जाता है। गरुड़ जाता है काकभूषुंडी के आश्रम में, और 2-4 दिन रहने के बाद में वे बोलता है कि हे काकभूषुंडी, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह, संदेह और भ्रम ये तीनों दूर। मोह भी दूर हुआ, संदेह भी दूर हुआ और भ्रम भी, ये तीनों दूर हो गए। जिस चीज़ों से ये 3 चीज़ें पैदा होती है आदमी के अंदर, उसका विकल्प वहाँ वही दूर हुआ है ना। उसका विकल्प उसको वहाँ दिखाई दिया। अरे हम तो सोचते हैं कि ऐसे ही जी सकते हैं, ऐसा भी जी सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं, है ना। तो उसका विकल्प वहाँ दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ों से मोह पैदा होता है, संदेह पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है। आज हम लोग का 2-3 साल में बहुत आश्रम लोग हैं हिंदुस्तान के। ये आश्रमों में जब भी जाते हैं मेरे को ये बात याद आती है काकभूषुंडी वाली, क्योंकि इसमें घुसते ही ये तीनों पैदा हो जाते हैं। इतने वैभवशाली आश्रम, इनके जितने आश्रम हैं महात्माओं के, बहुत वैभवशाली आश्रम है। वहाँ के तो कपड़े सुखाने के स्टैंड तक विदेशी है, मस्त AC लगे हुए है, सब है वैभवशाली एकदम। तो वहाँ जाते ही ये सारी चीज़ें पैदा होती है कि कैसे कर गए, क्यों ये छूटता नहीं है इनसे, क्यों इतना मोह है, क्योंकि ये सब इतना वैभवशाली है, ये कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे कर गए बदमाशी सब,
ये सब हो जाता है ना। तो ये ऐसा डिजाइन कि जिसमें हमको ये सारी चीज़ों का विकल्प। सादगी का मतलब ये नहीं है कि कंगाली से जिए, ये नहीं है। सादगी का मतलब ये होता है कि बहुत कम में बहुत सुंदर ढंग से जी लो, ताकि देखने वाले को उससे घिन ना हो, नफरत ना हो, है ना। बहुत कम में भी बहुत सुंदर ढंग से जिया जा सकता है। जरूर नहीं कि बहुत ज़्यादा होने पे ही सुंदर ढंग से जी सकते हैं। तो वो जो पद्धति है कि कैसे बहुत कम में सुंदर ढंग से जी सकते हैं, उस सोचना है। तो इसलिए जहाँ तक है बहुत कम में जीने की आदत रहना है ना। ये है हमारा आश्रम है, यहाँ हमको कितना करंट बिल लग जाता है। कभी कभी होता है 700, 800 या 1000 प्रोग्रामों के टाइम 400-500 रुपये होता है करंट का बिल, है ना। क्योंकि रात बहुत कम चलता है यहाँ, ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखे है, ना क्या है, ना क्या है। बहुत कम है ना वो सब, बहुत कम चल जाता है ये सब कुछ। और कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसके लिए खर्चा लगे, पैसा लगे। जैसे वर्धा में मगध संग्रहालय देखे होंगे, इससे छोटी जगह में वहाँ सफाइयाँ करने के लिए 6 लोग लगे हुए, 6 लोग से कम नहीं है वहाँ पे सफाइयाँ करने के लिए। यहाँ 1 घंटा 2 घंटा लगा के खुद ही कर लेते, इतना तो कर ले सकते हैं ना। उससे ज़्यादा क्या होने का है। अब उसके लिए अगर आदमी रखेंगे तो 5-6 हज़ार से कम में कौन रहे, कम से कम। ये सब है ना। ये है कि एक ऐसी जीवन शैली की जिसमें बहुत कम में भी आदमी जी सकता है, वो धीरे धीरे बना लेना चाहिए, वो आदत डाल लेना चाहिए, और वो डाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल रहता है। और बात ये है कि वैराग्य ढाल होती है और संतोष कृपान होनी चाहिए तलवार। वैराग्य ढाल, हमारा वैराग्य हमारी ढाल जैसा काम करता है। बाहर के आक्रमणों से, बाहर के प्रलोभनों से हमको उसको जो रोकने वाला है वो हमारा वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा क्या होगी गुरु जी, क्या है वैराग्य, किस अवस्था को वैराग्य कहेंगे? वैराग्य जो है यहाँ पे कई तरह से है। वैराग्य दोष देने पे वैराग्य होता है पैदा, दोष देखने पे वैराग्य पैदा होता है, या आसक्ति से भी वैराग्य होता है। अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। गुरुजी रविंद्र शर्मा की और वीडियोस देखने के लिए भारतीय दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।